Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं सिद्धि के बारे में, यानी जो लोग सिद्धि करते हैं और सिद्ध पुरुष बनते हैं उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और सिद्धि जो है वो बहुत ही जटिल चीज है, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत दम चाहिए, बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए, तभी आप एक सिद्ध पुरुष बन सकते हैं। सिद्धि का मतलब यह नहीं होता कि तंत्र और मंत्र की सिद्धि करना या किसी डेटी को साध लेना। सिद्धि का मतलब सिर्फ ये नहीं है। सिद्धि आप किसी भी चीज में कर सकते हैं, किसी भी चीज में आप सिद्ध पुरुष बन सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी कोई कला हो, चाहे वो आपका कोई ब्रेन का कोई काम हो, ब्रेन से संबंधित कोई काम, यानी दिमागी कोई काम। और दूसरा, तंत्र मंत्र पूजा पाठ, किसी भगवान को, किसी डेटी को सिद्ध कर लेना। तो सिद्धि बहुत टाइप की होती है। सिद्धि का मतलब यह होगा कि जिस चीज में आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, बहुत ज्यादा मन लगाते हैं और एकाग्रता दिखाते हैं, और उस चीज में जब आपको सिद्धि मिलती है तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन होते हैं। तो यह है सिद्धि का मतलब। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा योग है जो आपको एक सिद्ध पुरुष बना सकता है। आप एक सिद्ध पुरुष बन सकते हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप एक अच्छे स्कॉलर बन सकते हैं, आप एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, आप एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। तो हर चीज के अंदर सिद्धि बहुत जरूरी है। अगर आप सिद्धि नहीं करेंगे, अगर आप अपने मन को एक जगह नहीं लगाएंगे तो आपको सिद्धि नहीं मिलती है, और सिद्धि मिलने के बाद दुनिया आपको जान जाती है कि आप क्या हैं। तो चलते हैं आपके लगन चार्ट, चलित चार्ट और मून चार्ट की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं उस योग को जो आपको सिद्ध पुरुष बनाता है। आपकी कुंडली का 7th हाउस और 8th हाउस। 7th हाउस का संबंध ध्यान से है। जो भी हम ध्यान लगाते हैं वो 7th हाउस है। जब तक ध्यान नहीं लगेगा सिद्धि नहीं मिलेगी। और 8th हाउस का संबंध है सिद्धि से। 8th हाउस जो है वो निगुण विद्याओं का हाउस है, सीक्रेट नॉलेज का हाउस है। तो 7th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में है तभी आप ध्यान लगा सकते हैं। अगर 7th हाउस का लॉर्ड अच्छी पोजीशन में नहीं है तब आपका ध्यान भी नहीं लगेगा और सिद्धि भी नहीं मिलेगी। दूसरा, 8th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। कहीं यह ना हो कि आप ध्यान लगाते रहें लेकिन 8th हाउस का लॉर्ड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। तो 7th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, और अगर 8th हाउस या 12th हाउस में है, क्योंकि 8th हाउस और 12th हाउस का संबंध भी सिद्धि से है, बिकॉज 12th हाउस जो है वो आध्यात्म का हाउस है। तो 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, 7th हाउस में है, अपने ऑन साइन में है, या अपने एक्सल्टेशन में है, या अपने एक्सल्टेशन में है, या लाभ भाव में है। लाभ भाव जो है यहां बहुत सारे होते हैं। एक तो केंद्र भाव भी आपका लाभ भाव माना जाता है, दूसरा 11th हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, ये सारे भाव जो हैं अच्छे भाव हैं। तो 7th हाउस का लॉर्ड अगर अपनी अच्छी पोजीशन में है तो आपको सिद्धि मिल सकती है। 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है तो इनिशियल लाइफ में या पास्ट लाइफ में आप एक सिद्ध पुरुष थे। इनिशियल लाइफ में आपने बहुत मेहनत की थी या पास्ट लाइफ में आपने बहुत मेहनत की थी, जिसके कारण जो ज्ञान आज आपके पास है वो उसी के कारण है। 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ जाता है या 7th हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ होता है, सही करने में थोड़ी कठिनाई होती है। यानी आप बहुत जल्दी सिद्ध पुरुष बनना चाहते हैं लेकिन राहु जो है वो आपके ध्यान को भटकाता है, इसलिए थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। 7th हाउस के ऊपर या 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ता है या सैटर्न की प्लेसमेंट 7th हाउस के लॉर्ड के साथ होती है तो सिद्ध पुरुष तो आप बन सकते हैं लेकिन आपको उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है
7th हाउस का लॉर्ड भी अगर अपने एक्सल्टेशन में है, अपने ओन साइन में है, 8th हाउस का लॉर्ड भी अगर अपने एक्सल्टेशन में है, अपने ओन साइन में है, अच्छी पोजीशन में है, तो आप एक बहुत महान सिद्ध पुरुष बनते हैं। 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, लाभ भाव में बैठा हुआ है, केंद्र भाव में बैठा हुआ है, धन भाव में बैठा हुआ है, भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, तब भी आप एक सिद्ध पुरुष बन सकते हैं। 8th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ है या केतु का एस्पेक्ट अगर 8th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है, तो आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इनिशियल लाइफ में या पास्ट लाइफ में आपने जरूर सिद्धि की होगी, इसलिए जो भी आप लोगों को बताते हैं वो बिल्कुल सही होता है। वो इसलिए होता है कि पास्ट लाइफ में या इनिशियल लाइफ में आपने बहुत मेहनत की है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ है तो जल्दीबाजी के चक्कर में जो सिद्धि है वो थोड़ी डिले हो जाती है, तो यहां पर आपको थोड़े पेशेंस की जरूरत है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर शनि के साथ है या शनि का एस्पेक्ट अगर 8th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है तो सिद्धि में थोड़ा बहुत डिले होता है, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो समझने वाली बात यह है कि 7th हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड अगर एक्सल्टेशन में है, अपनी अच्छी पोजीशन में है, अपने ऑन साइन में है, चाहे वो राहु शनि केतु के साथ है, तब भी आप एक सिद्ध पुरुष बन सकते हैं। लेकिन 7th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड्स अगर कंबस्ट हो जाते हैं, अपने डेबिलिटेशन में होते हैं, राहु शनि केतु के साथ होते हैं, वीक पोजीशन में होते हैं, तो हो सकता है तो बहुत मेहनत करने के बाद भी सिद्धि ना मिले। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जो आपको एक सिद्ध पुरुष बनाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।